14 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या साल के सबसे बड़े दिन के रूप में इसे जाना जाता है। शनिवार पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या के रूप में भी जाना जाएगा। 16 दिन श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने के बाद पितृ अपने लोक की ओर जाते हैं और खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन उनके वंशज उनके निमित्त कई तरह के कार्य उपाय करते हैं ताकि पितृ तृप्त हो और सदा सर्वदा खुशियों के जीवन में भंडार भरे। शनिवार होने के कारण दुर्लभ सहयोग इस बार हो रहे हैं। आप सभी भी किसी कारण से अगर इन 16 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाए, जैसे तर्पण, श्राद्ध और विशेष कार्य पितरों के लिए दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, तो इस दिन करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे और दुख दरिद्रता का नाश होगा। सबसे पहले आप सभी को कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है, ध्यान से सुनिए। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, परंतु भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई सूतक नहीं है। किसी भी गलत अफवाह, किसी गलत जानकारी में ना आए। रात्रि को सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारत पर इसका कोई भी असर नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसके पश्चात बात कर लेते हैं कैसे अपने दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें गंगा जल मिश्रित जल से और लकड़ी, सूखी लकड़ी मैं हमेशा बताती हूँ, आप भी गुरुजी के उपाय में से सुनते होंगे। दोबारा से बता रही हूँ, सूखी लकड़ी को घुमा लें नहाने के पानी में और फिर उससे स्नान करें। गुरुजी कहते हैं पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात अपने दिन की शुरुआत आप सभी को इस दिन अपने पितरों के निवृत्त आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ विशेष कार्य करने हैं। आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो जल का पात्र जो महादेव के शिवलिंग पर आप जल समर्पित करेंगे, उसमें काले तिल और गंगा जल आपको मिलाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और स्वधा 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 कहते हुए 3 बार शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है, भूलना नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। पितृदेवता को भी आप जल समर्पित करें तो अपने पितरों का नाम लें जरूर से और उसमें भी काला तिल मिलाएं। यह पितरों को समर्पित तिथि है जो कि भाग्य को बदलने वाली होती है। साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा के लिए आप सभी को प्रातःकाल चले जाना चाहिए किसी विशेष स्थान पर। अन्य दिनों नहीं कर पाते, इस दिन आप सभी को पीपल पूजा जरूर से करनी है। यहाँ पर आप सभी विशेष रूप से पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दूध से सींचना, काले तिल मिलाकर पीपल वृक्ष को बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे सबसे बड़ी अमावस्या इसे कहा जाता है। अब इस स्थान पर एक गोल बत्ती का जो महादेव के नाम का होगा, अमावस्या के निवृत्त आप दीप लगाएं और साथ ही एक लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर आप सभी पितरों का ध्यान करते हुए जरूर से पीपल वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें। अपने पितृ देवताओं के निमित्त पितृ चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, अत्यधिक शुभ रहेगा। इसके साथ ही गुरुजी का वह उपाय भी बताना चाहूँगी। हालांकि उपाय तो कई हैं, परंतु जो साधारण सरल तरीके के उपाय हैं वही आपको बतलाना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं परिवार में पितृ दोष लग गया है, पितृ तृप्त नहीं है, शनि राहु संबंधी परेशानी कर रही है, तो एक सूखा नारियल ले लीजिए। चाहे तो बेल फल भी ले सकते हैं, चाहे तो नारियल ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसमें थोड़ा सा आटा और चीनी को सेक कर आपको भर लेना है। भर लेने के बाद पूरे घर में इसे घुमा लेना है और सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में इसे हल्का सा गड्ढा खोदकर गाड़ कर आ जाना है, दबा कर आ जाना है। यह सबसे बड़े दान के रूप में होता है। कहीं ना कहीं दुर्घटना, राहु परेशानी, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, परिवार में कलेश है, कहा जाता है जो जमीन के अंदर कीट पतंगे होते हैं वह धीरे धीरे इसको खाते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे आपके परिवार की विकृतियाँ भी दूर होते चली जाती है। कर देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप सभी इसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखकर दूसरे दिन उस पर थोड़ा सा दूध भी जरूर से चढ़ाएं। ठीक है, यह कार्य आपको करना है। साथ ही घर आने के पश्चात माँ तुलसी की पूजा आराधना करें। अब पितृ देवताओं का स्मरण करके आप सभी अगर इस दिन सूखा अनाज निकाल रहे हैं, एक समय का भोजन, तो ब्राह्मण जी के घर पर निकाल दीजिएगा, नहीं तो उन्हें बुलाकर अमावस्या तिथि के दिन घर पर भोजन भी जरूर से कराएं। वस्त्र इत्यादि उन्हें दान दे, शुभ होगा। साथ ही घर आ जाने के बाद पंचबली का विधान शास्त्रों में कहा गया है, जिसमें से आप भोजन जो भी बनाएं आवश्यक रूप से कोशिश करें, अमावस्या तिथि है, खीर पूड़ी आप सभी बनाएं। खीर पूड़ी बनाने के पश्चात उसमें से एक हिस्सा कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए और आवश्यक रूप से एक चींटी के लिए
एक गौ माता के लिए पंचबली का यह हिस्सा होते हैं और एक जो है आवश्यक रूप से हिस्सा ब्राह्मण देवता के लिए निकालने का प्रयत्न करें, ताकि आपको पूर्ण रूप से जो आपके श्राद्ध बीते हैं इन दिनों में 16 दिनों में उनका फल प्राप्त हो पाए और रोग दोष कष्ट मिट जाए। कोशिश करें आवश्यक रूप से इन सभी जीव जंतुओं को आपको अमावस्या तिथि के दिन जो है वह भोजन करवाना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, आवश्यक रूप से यह विधान करें। कौवा जो है उपलब्ध हो पाए तो उन्हें भी जरूर से आप सभी करें, नहीं तो आप सामान्य तौर पर आपको लगता है इस स्थान पर कौवा कभी ना कभी आएगा, ग्रहण करेगा, तो आप उस स्थान पर रख दे, वह आपके जाने के बाद ग्रहण कर लेगा। कहा जाता है इन्हीं के माध्यम से हमारे पितृ जो है इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ तक आपने विधान कर लिया। इसके पश्चात आप सभी सरलतम भाव से दीपदान करें। गुरु जी कहते हैं जब पितृपक्ष की अमावस्या हो, पितृ विदा होते हैं तो 5 दीपक का विधान, जो पितृ देवता है, हालांकि कितने भी आप 16 दीपक लगा देते हैं 16 दिनों के निवृत्त तो अति उत्तम है। 16 बत्तियां एक दीपक के अंदर लगा देते हैं तो भी 16 श्राद्ध का आपको फल प्राप्त होगा। हालांकि गुरुजी ने कहा है बहते हुए पानी में आपको सबसे पहले दीपक लगाना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन महादेव के मंदिर में पीपल वृक्ष की जड़ में, आंवला वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, यह जो पूजनीय स्थान कहे गए हैं, घर का दरवाजा, मटके के पास अपने घर की रसोई में, यहाँ पर दीप जरूर से लगाना है, ताकि पितृ जाते जाते आपको तृप्त कर दे और वह भी तृप्त हो और उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो, उन्हें पूर्ण रूप से जो है सब सुख प्राप्त हो, उनकी अधोगति में हुई मृत्यु को वह मोक्ष के तारण के लिए सहायक हो। तो आप सभी को इस दिन अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है वृषकपि, महादेव का नाम लेते हुए, वृषकपि का जो देवता है उनका नाम लेते हुए आवश्यक रूप से अमावस्या तिथि या पितृ जो है इन 16 दिनों में आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए वृषकपि का नाम लेते हुए सामान्य जो भी बना रहे हैं, मीठा भले ही गुड़ हो, खीर हो, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको गौ माता को जरूर से खिलाना है। साथ ही अमावस्या तिथि पर घर के दरवाजे के दोनों तरफ एक एक चुटकी आपको आटा पितृ तृप्त हो भोग के रूप में जरूर से समर्पित करना है। अभी गुरुजी की जो कथा हुई है उसमें गुरुजी ने यह बात बताई है। साथ ही इस दिन आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या शनिवार हो रहा है तो सरसों के तेल का दान जरूर से करें। महादेव के स्मरण करते हुए रुद्र और शनि का मेल करवाते हुए एक कटोरी में सरसों का तेल जिसमें रुद्राक्ष आपको डालना है, कैसा भी रुद्राक्ष हो चलेगा, डालकर किसी शनि मंदिर में इस विशेष तिथि पर दान करवा देते हैं, अर्थात जो मूर्ति है शनिदेव की उस पर चढ़वा देते हैं, तो अति शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी इस दिन काली उड़द की दाल, काली तिल, काली वस्तु का दान करें, अत्यधिक शुभ होगा। इस दिन किए गए कोई भी कार्य लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। धीरे धीरे चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जितना संभव हो अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्र दान करने का पितरों के निवृत्त प्रयास करें, लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।